कुंवर दास जी को काहे छत्तीसगढ़ के महोदय को हम फॉलो करेंगे? ये झारखंडी, कट्टर झारखंडी हैं। कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का खतियान ही है, उस पर जोरदार बहस हो। प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो सीएमओ से संचालन होते हैं, जिस कारण वो तवज्जो नहीं देते हैं, जिस कारण आज ये करप्शन फल फूल रहा है। अगर फिर यथा व्यवस्था थी, आप माननीय चुन के आते हैं, माननीयों का गरिमा है, अगर आप उस गरिमा को सीएमओ से हैंडल करेंगे, उन पदाधिकारियों को अगर सीएमओ से गाइडलाइन देंगे, तो हमें लगता है किसी प्रकार के करप्शन का उपज होगा। दूसरे विधायकों से ज़्यादा कितना रन बनेगा फिजिकली फिटनेस से बताइए। देखिए, फिजिकली फिटनेस हमारा ठीक ठाक है और हमें लगता है कि अगर कुछ, चूँकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगर कोई अनिश्चितता ना हो तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बैटिंग कीजिएगा या बॉलिंग कीजिएगा? ऐसे अगर हल्का सा जर्क मारनी होगा तो बॉलिंग भी कर लेंगे। बाकी जयराम जी, सरायकेला की एक अदालत ने फैसला किया कि वीडियो कार्यालय का सामान बेच के मजदूरों का पेमेंट हो मनरेगा का मुद्दा आज भी उठा सदन में। सत्ता पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष। जयराम महतो क्या देख रहे हैं मनरेगा का काम, लेबर पेमेंट कैसे देख? देखिए, मनरेगा का विषय को हमने भी सदन में उठाया था। हमें भी लगता है कि मनरेगा एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ निर्भर करती है, तो उस हिसाब से मनरेगा कहीं ना कहीं उचित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। देखिए, इसका पीछे मुख्य कारण ये है, आप और हम आज से वर्षों पूर्व जब सुनते थे, एक विधायक से IAS IPS जो जिला स्तरीय होते वो हैंडल होते थे, DC हो, SP हो, एक विधायक का गरिमा को मानते थे, गरिमा का सम्मान रखते थे। लेकिन आज ये कड़वी सच्चाई है, तमाम जो है, हमें लगता है प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो सीएमओ से संचालन होते हैं, जिस कारण वो तवज्जो नहीं देते हैं, जिस कारण आज ये करप्शन फल फूल रहा है। अगर फिर यथा व्यवस्था थी, आप माननीय चुन के आते हैं, माननीयों का गरिमा है, अगर आप उस गरिमा को सीएमओ से हैंडल करेंगे, उन पदाधिकारियों को अगर सीएमओ से गाइडलाइन देंगे, तो हमें लगता है किसी प्रकार के करप्शन का उपज होगा। अतः जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो सभी विधायक देखिए अपनी शिकायतें सुना रहे हैं, राय सिन्हा सुना रहे हैं, श्वेता सिंह सुना रहे हैं, उमाकांत जग सुना रहे हैं। सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके प्रति अपनी जो माने जवाबदेही है उसको कहीं ना कहीं बहुत किनारे कर दिया गया है। तो हमें लगता है मनरेगा हो चाहे अन्य विषय हो, जहाँ सरकारी दफ्तरों में इस प्रकार होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं निरंकुश होते जा रहे हैं, जिसका ये परिणाम है। कल्पना सोरेन ने सदन में मनरेगा मजदूरों का मामला उठाया था, 11 करोड़ रुपए एक बकाये की बात कही थी। CP सिंह कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, इसलिए तो भुगतान नहीं हुआ। देखिए, इस पर वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा का विषय, सरकार को इन विषयों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। मेरा भी मानना है उनको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, उस दिशा में सरकार को कार्य करना चाहिए। यहाँ गोल मोल जवाब से नहीं कार्य होगा, उन्हें गंभीरतापूर्वक तत्परता दिखाने आवश्यक है। जयराम जी, अमित महतो ने खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला सदन में उठाया। अमित महतो, जयराम महतो इसको कैसे? निसंदेह मेरा समर्थन है। निसंदेह इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति मिलनी चाहिए, जिससे परिभाषित हो सके इस राज्य के मूलवासी कौन है, ये परिभाषित होने की आवश्यकता है। अगर 25 वर्षों में भी परिभाषित नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं उसका फलाफल इस राज्य के निवासियों को नहीं मिल पाएगा। 1932 को लेकर बहुत मतभेद है। देखिए, मेरा मानना है कि देखिए 1932/1964 और एक कॉलम आप एक श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं। श्वेत पत्र का तात्पर्य उन लोगों से होगा जो लोग ये कहते हैं कि हम कई वर्षों से इस भूभाग में बस गए हैं और इस भूभाग के अलावे हमारा किसी भूभाग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह भूभाग हमारा मूल नहीं है। तो उनकी परिस्थितियों के लिए, चूँकि वहाँ चाहेंगे कि अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर आप आसाम का उदाहरण लेंगे तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं बहुत देर से होती हैं। लेकिन अगर मानवता की बात करेंगे तो अगर कोई ऐसा दावा कर रहे हैं तो वहाँ एक श्वेत पत्र जैसा फॉर्मेट बने और उसके आधार पर वो उस श्वेत पत्र के माध्यम से कहें कि हमारा इस राज्य के भूभाग के अलावा बाकी जो भूभाग है उनसे नाता टूट चुका है, तो उस पर एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। बाकी 1932 और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है उसको पुरजोर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। हाँ, नई बात इसलिए कह रहे हैं, नहीं हमने कहा था, नई बात हमने भी कहा था, उस समय भी हमने श्वेत पत्र का जिक्र हमें लगता है 4-5 इंटरव्यू में हमने कहा था। जी, आप कहे थे इसका इसका जिक्र हम 4-5 इंटरव्यू में श्वेत पत्र का हमने कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अब टूट चुके हैं, उनका नाता टूट चुका है, कई वर्षों से नहीं कई दशकों से यहाँ अगर रहते हैं, तो उसके लिए एक श्वेत पत्र का प्रावधान सामने आए। जयराम जी एक सवाल, जो मुद्दा उठाया कि झारखंड का नौकरी कितना प्रतिशत है, कई लोग ये मान के चल रहे हैं, आप लोग पूर्ण कर रहे हैं कि जयराम जी ने रघुवर जी वाली स्थानीय नीति को ही अपना लिया। आखिरकार इसी वजह से नीति क्षेत्र वाला मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्हें सवाल उठाते हैं।
नहीं आप बाबा जी, आप बात कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का ही है, काहे घबरा रहे हैं? रघुवर दास जी को काहे छत्तीसगढ़ के महोदय को हम फॉलो करेंगे? ये झारखंडी कट्टर झारखंडी है। कल मेरा गैर सरकारी संकल्प 1932 का खतियान ही है, उस पर जोरदार बहस हो। आज छोड़ दिया जाए। बोलिए बोलिए। लास्ट सवाल, आज तक आप सड़क पे आवाज उठाते थे, सड़क पे युवाओं की आवाज उठाते थे। एक महीने, करीबन एक महीने का एक विधानसभा सत्र चला। इस विधानसभा सत्र में तो आप किस रूप में देखते हैं, इसकी सार्थकता कितनी है? देखिए, विधानसभा का जो सत्र होता है वो कहीं ना कहीं एक आशा के रूप में होता है। लोग बड़ी आशा रखते हैं कि वहाँ हमारा जब मुद्दा जाए तो कम से कम उसका निष्कर्ष सामने आए, और अगर यहाँ हमारा मुद्दा आने के बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं हो पाता है तो सदन की सार्थकता, सदन की गरिमा का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। क्या सड़क पे आवाज उठाने वाला वो जयराम महतो आज सदन में आकर आज निराश नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं? मैंने शून्यकाल में सवाल उठाया, शून्यकाल का उत्तर आएगा। मैंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का उत्तर मिला है, उस पर कार्रवाई होने की बात कही है मंत्री ने। तो मैंने जिन विषयों को सदन पे रखा है उस पर सरकार का एक जवाब वहाँ मिला है। उस जवाब के लिए मान के चले एक समय अवधि होती है, 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। उसके बाद अगर नहीं होगी तो निसंदेह हम आके मीडिया में आके कहने समय कोई परहेज नहीं होगा कि सदन की सार्थकता तो इन हो रही है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। मांडे जी, मेरा बात सुनिए, आपका भी कहना सही है। हम पहली बार चुन के आए हैं कि हमको मालूम है कि गुनगुनाना नहीं चाहिए। हम किससे सीखेंगे? हम तो देख रहे हैं सीपी सिंह जी शायरी पढ़ रहे हैं, सब मंत्री शायरी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं। तो हम जब शायरी माइंड है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है, हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहाँ का तर्क है? दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं। भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, उनको आधा घंटा का समय मिलता है। आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते हैं आप टोकते हैं। तो हमने उनको वही कहा, और हम तो भाई इसी पहचान से अंदर आए हैं, तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज़्यादा करेगा तो हम नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे VIP रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठे, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री हैं, माननीय हैं, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ था? जब आपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। इरफान अंसारी जो शायद ध्यान आकर्षण था या अल्पसूचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल